पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अमूमन सरकारी बैठकों से दूर ही रहते हैं और अक्सर देखा जाता है कि पर्यटन मंत्री तमाम कार्यकर्ताओं से बसते हुए अन्य जगहों पर व्यस्त रहते हैं, जिसको लेकर कई बार मंत्री और सरकार के बीच की दूरी की भी खबरें सुनाई देती रही हैं। हालांकि पर्यटन मंत्री सरकारी बैठकों से दूरी होने की बात को सिरे से नकार देते हैं, नकार भी रहे और उनके अनुसार वो पर्यटन मंत्री है, लिहाजा उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता है, जिससे वो अन्य राज्यों की पर्यटन गतिविधियों को अपने राज्य में भी इंप्लीमेंट करवा सके। मैं बिल्कुल बैठकों में जाता हूं। आपने देखा होगा मुझे बिहार के अंदर बुलाया गया, मैं बिहार के अंदर 4 दिन लगा के आया, वहां पर जीत हासिल हुई। मोदी जी थे तो हमारी जीत मुमकिन थी और हमें सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के वहाँ पर मैं गया तो विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में मैं रहा, वहाँ पर बहुत कुछ हमारे तय हुए। तो जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ और पर्यटन मंत्री को तो घूमते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ को स्टेटों से लाए और अपनी स्टेट के अंदर उनको साकार करें। तो पर्यटन मंत्री ने तो ये बयान दे दिया, लेकिन उन पर लगातार ये छिटाकसी होती रहती है कि वो बैठकों से दूर रहते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए हैं। नवीन पांडे, अक्सर जो है सतपाल महाराज पर ये लगता रहता, छिटाकसी होती रहती है कि वो बैठकों से, सार्वजनिक बैठकों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां बैठक होती है मैं जाता हूं और जहां जरूरत होती है मैं वहां पर मौजूद रहता हूं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो है बैठकों से निश्चित तौर पर कई बार दूरी दिखाई, उन्होंने अपनी दूरी बनाई। अभी हाल ही घटनाक्रम यह है कि आपको याद होगा कि न्यार घाटी में सबसे पहला फेस्टिवल जो एडवेंचर को लेकर किया जा रहा था। ऐसे में जो कि पर्यटन के सबसे बड़े मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, मंत्री हैं कैबिनेट के, वही वहां से नदारद रहे। मुख्यमंत्री वहां रहे, उस शिक्षा मंत्री रहे। ये बात उसी दिन से लगातार चर्चाओं में है कि आखिरकार पर्यटन जैसे मंत्रालय होने के बाद भी, उसके मुखिया होने के बावजूद उन्होंने दूरी क्यों बनाई। जिसपे धन सिंह रावत ने, जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बताया कि वो दिल्ली चले गए। लेकिन सवाल ये है कि वो कार्यक्रम पहले से तय था, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो सतपाल महाराज जो है अचानक चले गए। तो ये जाहिर है कि कई बैठकों में ऐसा देखा गया कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दूरी बना के रखते हैं। तो सवाल इसलिए विपक्ष को भी ये मौका मिल जाता है कि बिल्कुल नवीन, इससे जो है विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है कि पर्यटन मंत्री हैं लेकिन बैठकों से दूरी बनाए रखते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं और बैठकों से नदारद रहते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक सतपाल महाराज की वो है कि कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो वो मंत्री हैं और महाराज भी हैं, तो दोनों चीजें उनसे जुड़ जाती है। तो शायद हो सकता है वो कुछ और सोचते हैं। हालांकि वो अपने बचाव में ये कहते हैं कि हम बैठकों में मौजूद रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं बिहार के चुनाव में गया था, मुझे बिहार की जिम्मेदारी भी दी गई थी, तो इसलिए मैं वहां था। लेकिन नवीन, ये देखने वाली बात है कि वो महाराज जरूर है लेकिन एक मंत्री भी हैं और मंत्री जो है अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहता है, बैठकों का दौर होता है, मंथन होता है, तो उसमें मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल, वही मैं बताना चाह रहा था आपको कि सतपाल महाराज को मंत्री हैं और मंत्री को हमेशा एक दूसरे कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जिस मंत्रालय से वो जुड़े हैं एक उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही अहम मंत्रालय है। चाहे वो 4 धाम यात्रा से जुड़ी बातें हो या किसी भी प्रकार का पर्यटन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीव, जंगल और जमीन, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्व के भी केंद्र यही होते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं और पर्यटक और तमाम लोग जो है इससे जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को बैठकों में ना होना या अपना सामान्य बैठकें ना करना, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी कचोटता जरूर होगा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को भी कचोटता जरूर। नवीन पांडे, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।